हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्पाउस एस्ट्रोलॉजी। आज हम लोग अपनी मूलांक वाली सीरीज को आगे बढ़ाएंगे, जिसमें ऑलरेडी 3 वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं। आज हमारी 4th वीडियो होने वाली है, जिसमें हम लोग बात करेंगे मूलांक 4 के बारे में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट बिफोर वी स्टार्ट द वीडियो, सबसे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिए, सो दैट वो लोग भी मूलांक के बारे में जान सके अगर उनका भी मूलांक 4 है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले ये समझ लेने वाली बात है कि मूलांक 4 किन लोगों का बनता है। कोई भी व्यक्ति जिसका जन्म किसी भी महीने की 4, 13, 22, 31 तारीख को हुआ होता है, यानी कि किसी भी मंथ की 4, 13, 22 और 31 डेट को अगर जन्म हुआ है किसी भी व्यक्ति का, तो वो मूलांक 4 के कहे जाते हैं या बर्थ नंबर 4 के कहे जाते हैं। तो उनके लिए ये वीडियो आपको देखनी है। सबसे पहले अगर बात करें तो 4 अंक जो है वो राहु का अंक है। साथ ही में अगर लकी डेज की बात की जाए तो इन लोगों के लिए वेडनेसडे और मंडेज लकी होते हैं। वहीं पर अगर लकी मंथ की बात की जाए तो अप्रैल, फरवरी एंड अगस्त होता है। पूरे ईयर में सबसे अच्छा टाइम इनके लिए क्या रहेगा, तो उसमें आप बोल सकते हैं कि 13 सितंबर से 13 जनवरी के बीच में टाइम इनका अच्छा गुजरता है। अब वीडियो में बने रहिएगा, क्योंकि अंक 4 के बारे में संपूर्ण जानकारी हम लोग इसमें प्राप्त करने वाले हैं। उनका करियर कैसा होगा, जॉब करेंगे, बिजनेस करेंगे, साथ में मंथ वाइज भी हम लोग कवर करेंगे कि जनवरी टू दिसंबर अलग अलग मंथ में अगर जन्म हुआ है अंक 4 वालों का तो कैसे परिणाम देखने को मिलेंगे। साथ ही में हेल्थ इश्यूज को भी कवर करेंगे, बिहेवियर को भी कवर करेंगे और भी चीज़ें बीच बीच में मैं आपको बताती रहूँगी। तो चलिए वीडियो पे बने रहिएगा। आप देखेंगे कि अंक 4 वाले जो हैं उनको बहुत ही अचानक परिणाम मिल जाते हैं। आप देखेंगे उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा, क्योंकि राहु क्या है, राहु आपको एकदम से बढ़ा चढ़ा के चीज़ें देता है। अगर वो दुख देगा, संघर्ष देगा तो भी बहुत ज़्यादा दे देगा, और अगर आपको उसे सफलता देनी होगी तो उसे भी बहुत बढ़ा चढ़ा के दे देगा। तो ये चीज़ें आप यहाँ पे देखेंगे। अनएक्सपेक्टेड वर्ड आप यहाँ पे रिलेट कर सकते हैं, जो सोचा नहीं वो एकदम से मिल जाएगा। ठीक है, ये देखेंगे आप। साथ ही में आपकी जो पर्सनैलिटी है उसको एनहेंस करता है। आप देखेंगे आप जितने नहीं होंगे उससे ज़्यादा लोग आपको समझेंगे, ये चीज़ है। अब इसमें अच्छा प्रभाव आपकी कुंडली में राहु दे रहे हैं या खराब प्रभाव दे रहे हैं, ये आपकी कुंडली बताएगी। साथ ही में ये भी चीज़ देखी जाती है कि ऐसे लोगों के जीवन में जो स्टेबिलिटी है वो जल्दी नहीं आ पाती है, उसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। अब आप बोलेंगे कि ये तो सभी को करना पड़ता है, लेकिन नहीं। राहु का नंबर है ना, और कहीं आपका भाग्यांक 8 अंक हो गया, यानी कि शनि का अंक हो गया, डेस्टिनी नंबर आपका, तो आपको बहुत समस्या आ जाएगी, क्योंकि ऐसे में स्ट्रगल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। या फिर अगर आपका 2 नंबर हो गया, नेचुरल कंजक्शन भी आपको देखने हैं। एक चीज़ बहुत क्रूशियल बताने वाली हूँ कि आप लोग सिर्फ और सिर्फ कुंडली में देख लेते हैं कौन सा कंजक्शन हो रहा, कौन सा नहीं हो रहा। हमेशा बर्थ नंबर और डेस्टिनी नंबर को भी रिलेट करके देखा करो। उससे क्या होगा, आपको पता चलेगा कि आपकी पर्सनैलिटी और जहाँ पर आपकी डेस्टिनी जा रही है वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर बर्थ नंबर कुछ और है, डेस्टिनी नंबर बिल्कुल अपोजिट हो गया ग्रह, तो आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। आपको अपने भाग्य तक पहुँचने में, आपको भाग्य जहाँ पहुँचाना चाहता है उसमें बहुत समस्या आएगी। पर्सनैलिटी तो कुछ और करना चाह रही है, लेकिन भाग्य, इस टॉपिक पे कभी और डिटेल में बात करेंगे। अभी फ़िलहाल हम लोग अपने टॉपिक पे फोकस करते हैं। अंक 4 वालों के साथ आप देखेंगे कि इनको जैसे जैसे इनकी उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे ही इनको सफलता मिलेगी, लेकिन स्थायित्व आने में समय तो लगेगा ही। स्वास्थ्य की दृष्टि से ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, हेल्थ इश्यूज भी इतने मेजर इनको नहीं पाए जाते हैं। हालांकि कुंडली देखनी होगी और अभी मंथ वाइज मैं कवर करूंगी, तब आपको इस बारे में संक्षेप में बताऊंगी। साथ ही में आप देखेंगे कि ऐसे लोग जो हैं वो दूसरे के प्रति उदार होते हैं, दूसरे की हेल्प करना पसंद करते हैं, समाज सेवी बहुत अच्छे होते हैं। लेकिन इन लोगों के साथ एक प्रॉब्लम सबसे बड़ी जो होती है वो ये होती है कि ये जिन लोगों को उठाने के लिए, जिन लोगों को आगे बढ़ाने के लिए खुद प्रयास करते हैं, खुद आगे बढ़ते हैं, वही लोग इनको नीचे गिराने में या इनके साथ धोखा करने में बिल्कुल हिचकिचाते नहीं हैं। सपोज दैट आप अंक 4 के हैं और आपने किसी भी व्यक्ति की सहायता की है उसको आगे बढ़ाने के लिए, तो उससे दोबारा एक्सपेक्ट मत करना कि वो आपको सहायता करेगा। वो उल्टा जब भी उसको मौका मिलेगा वो आपके साथ धोखा कर सकता है। इस चीज़ से आपको समझने की ज़रूरत है।
साथ में आप देखेंगे कि आपको अपने फ्रेंड्स से ज़रूर सावधान रहना चाहिए। ये पॉइंट पहले ही कवर हो चुका है, बट मैं इसको अलग से बोलूँगी कि अपने फ्रेंड्स से बहुत ज़्यादा आपको सावधान रहना है। खासकर अगर आपका राहु छठे घर में है तो आपको ज़रूर ही सावधान रहना है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। राहु छठे घर में है, आपने किसी से कोई पैसा ले लिया और फिर उसके बाद आप उसको लौटा नहीं पाएंगे, या फिर आपने किसी को पैसा दे दिया तो वो आदमी सामने से आपको लौटाएगा नहीं कभी पैसा, इस चीज़ का ध्यान रखना। इस अंक वालों के साथ देखें तो 22 ईयर्स के बाद इनका लाइफ थोड़ा थोड़ा सुधरने लगता है। अब अगर ये डिसअपॉइंट नहीं होते हैं, लगातार मेहनत करते रहते हैं, तो आप देखेंगे 31 ईयर्स के बाद इनको सक्सेस मिलना स्टार्ट होता है अपनी लाइफ में। जैसे कि एक बात हमेशा मैं कहती हूँ कि शनि और राहु आपको 30 ईयर्स, जो आपकी 30s होती है उसमें आपको सफलता देती है। जैसे कि शनि 35 ईयर्स के बाद, और जो राहु है वो 34 वर्ष 38 वर्ष, आपकी कुंडली पे भी डिपेंड करता है। बट अभी मैं आपको जनरल वे में बताऊंगी, 31 साल के बाद आपकी लाइफ में सक्सेसेस आने लगती हैं। इस अंक वाले लोगों को टेक्निकल वर्क में या फिर कोई भी गवर्नमेंट से रिलेटेड, हायर गवर्नमेंट से रिलेटेड वर्क में, साथ ही में जिसमें करेज की ज़रूरत पड़ती है, ऐसे कामों में जाना ही चाहिए। लेकिन वो आपके मंथ पे डिपेंड करेगा, आपके डेस्टिनी नंबर पे भी डिपेंड करेगा। तो डेस्टिनी नंबर को मैं इसमें कवर नहीं कर पाऊंगी, लेकिन मैं मंथ वाइज कवर ज़रूर करूंगी। जनरली देखा जाता है ऐसे लोग रेलवे में या फिर कोई भी राइटिंग का वर्क अगर है, पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड कोई काम करते हैं, या फिर जर्नलिज्म का कार्य करते हैं, क्योंकि बेबाक चाहिए। अगर कोई रिपोर्टर है वो बेबाक है, तभी वो सामने वाले से उत्तर निकाल सकता है या दूसरों के सामने अपनी एक अच्छी इमेज बना सकता है। तो जर्नलिज्म में ये लोग बहुत अच्छे होते हैं जनरल वे में। अभी मैं मंथ वाइज बात करूँगी। देखा जाता है कि ऐसे लोगों के जीवन में जो एनिमीज हैं वो लगातार बने रहेंगे आपके। आपको क्या करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ अपने वर्क पे फोकस करना है, अपनी सक्सेस की तरफ ध्यान देना है। वो लोग खुद ही आपसे डिफीट होंगे या आपसे पीछे रह जाएंगे, ऐसा आपका कुछ ऑरा रहेगा अगर आप मेहनत करते रहेंगे। अब बात करते हैं कि ऐसे लोगों का जन्म अगर जनवरी और फरवरी मंथ की इन तारीखों को हुआ है, तो आप देखेंगे कि तो देखा जाएगा कि ऐसे लोगों का लाभकारी समय रहेगा जब भी शनि की महादशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा आएगी। साथ ही में जब आपका पर्सनल ईयर नंबर शनि बन रहा होगा। लेकिन ऑन कॉन्ट्ररी आप देखेंगे कि जब आपका पर्सनल ईयर नंबर मंगल होगा, तो उस समय आपको बहुत सोच समझ के फैसला लेना होगा, बहुत ही ध्यान से फैसला लेना होगा, वरना आपके डिसीजंस गलत हो जाएंगे। क्योंकि यहाँ पर मंगल और राहु मिलके आपकी डिसीजन मेकिंग पावर को बाधित करेंगे या खराब करेंगे। अब यहीं पर अगर किसी व्यक्ति का डेस्टिनी नंबर 9 भी हो जाता है, विच इज द नंबर ऑफ मार्स, तो आप देखेंगे मंगल का नंबर डेस्टिनी नंबर होने की वजह से ऐसे व्यक्ति की डिसीजन मेकिंग पावर बहुत लो पे चली जाएगी। ऐसा व्यक्ति डिसीजन अच्छे नहीं लेता है, या जब भी लेता है तो उसको बाद में पछतावा होता है। ये सारी चीजें देखने में मिलेंगी। ऐसे जातकों का अगर जन्म मार्च मंथ की इन तारीखों में हुआ है, तो आप देखेंगे कि ऐसे लोगों को गवर्नमेंट सर्विसेज की तैयारी ज़रूर करनी चाहिए, एग्ज़ाम भी देना चाहिए। क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली अगर आपकी कुंडली में सूर्य आपको सपोर्ट कर रहा है, बाकी फैक्टर्स सपोर्ट कर रहे हैं, तो मैं ये बोल सकती हूँ 80% यहाँ पर चांसेस हैं कि अंक 4 वाले व्यक्ति अगर मार्च मंथ में पैदा हुए हैं तो वो गवर्नमेंट जॉब में होंगे, अगर उन्होंने कभी उसके लिए प्रयास किया होगा। बिना प्रयास के एस्ट्रोलॉजी आपको कुछ नहीं बताती, न्यूमरोलॉजी कुछ नहीं बताती। बिना प्रयास के एस्ट्रोलॉजी या न्यूमरोलॉजी आपको थाली में परोस के कुछ भी नहीं दे सकती। आपको खुद से उसके लिए प्रयास ज़रूर करना पड़ेगा, क्योंकि ये कर्म भूमि है। लेकिन हाँ, आपको इंसाइट ज़रूर दे सकती है कि किस क्षेत्र में आपको प्रयास करना चाहिए। साथ ही में देखा जाता है ऐसे लोगों का जन्म अगर अप्रैल मंथ की इन तारीखों में हुआ है, तो आप देखेंगे कि ऐसे लोग बहुत करेजफुल होते हैं, किसी से जल्दी डरते नहीं हैं। अब जब किसी से डरते नहीं है तो इनके स्वभाव में ऑब्वियस सी बात है कि थोड़ा सा र्यूडनेस होगी ही, थोड़ी सी उग्रता आ जाती है, जिसे इन्हें संभालना भी चाहिए। क्योंकि कभी कभी ये इनके लव्ड वंस के लिए खराब हो जाता है जिनसे ये प्यार करते हैं। साथ में आप ये भी देखेंगे कि जीवन में कभी कभी अगर कोई विवाद हो जाता है तो उसका बहुत जल्दी सोल्यूशन भी निकल जाता है। क्योंकि अप्रैल मंथ में आप देखेंगे यहाँ पर डबल 4 की सिचुएशन बन रही है। बस आपका भाग्यांक यहाँ पर 4 अंक नहीं होना चाहिए, वरना वो नेगेटिवली इन्फ्लुएंस करेगा। नहीं तो आपको राहु की जो मेंटल कैपेबिलिटी है वो बहुत अच्छी मिल रही है। यहाँ पर आप देखेंगे कि ऐसे लोगों को इम्पोर्ट एक्सपोर्ट में लाभ होता दिखता है। साथ ही में आप देखेंगे कि अगर ऐसे लोगों का जन्म मई मंथ की इन तारीखों में हुआ है, तो इनको किसी भी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में,
फिजिकल मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में, साथ ही में फिल्म इंडस्ट्री में काफ़ी अच्छी सफलता मिलती दिखती है। कोई भी ऐसा काम जो लग्जरी से रिलेटेड है, इनको बहुत ज़्यादा फायदा भी देता है। अंकशार वालों का जन्म अगर जून मंथ की इन तारीखों में हुआ है तो आप देखेंगे कि ऐसे लोगों को काफ़ी अच्छा नेम फेम मिलता है, लेकिन इनको अपोजिट जेंडर से बहुत ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है, नहीं तो इनको कोई ना कोई हानि उठानी पड़ सकती है। आप देखेंगे कि ऐसे लोगों का जन्म अगर जुलाई मंथ की इन तारीखों में हुआ है तो ऐसे लोग कई तरीके की अलग अलग जॉब्स को स्विच कर सकते हैं। लेकिन अगर पर्टिकुलरली किसी जॉब के बारे में बोलूं तो कोई भी ऐसा काम जिसमें कमीशन से रिलेटेड काम होता है कि आप कोई चीज़ किसी को सेल करवा रहे हैं और बीच में आप कमीशन ले रहे हैं, तो ऐसी चीज़ें आपको काफ़ी फ़ायदा दे जाती हैं, ये देखा जाता है। आप अगर पॉलिटिकल फील्ड में जाते हैं तो आपको बहुत अच्छी सोशल इमेज मिलती है, ये भी चीज़ें देखी जा रही हैं। वहीं अगर कुछ फेमस पर्सनालिटीज़ की बात करूं जो बर्थ नंबर 4 के साथ पैदा हुए हैं, तो जिससे आपको भी मोटिवेशन आए आपकी लाइफ में, तो वो मैं ज़रूर डिस्कस करना चाहूँगी। सबसे पहले बराक ओबामा, जिनको आप जानते हैं, मुझे बताने की ज़रूरत भी नहीं है कि वो क्या है और उन्होंने किस तरीके से अपनी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा एक्सेल करके रखा हुआ है। नेक्स्ट, काफ़ी सारी एक्ट्रेसेस हैं जैसे कि लाइक श्रीदेवी, जूही चावला, प्रीति जिंटा, तब्बू। अब अपनी वीडियो में आगे बढ़ते हैं। वहीं अगर इस अंक वाले लोगों का जन्म अगस्त मंथ की इन तारीखों में हुआ है तो आप देखेंगे कि ऐसे लोग जिस भी फील्ड में काम करेंगे, जिस भी फील्ड में हाथ डालेंगे, जिस भी फील्ड में प्रयास करेंगे, उसी क्षेत्र में वो बहुत अच्छी सक्सेस प्राप्त कर सकते हैं। माइंड काफ़ी शार्प होता है। अभी एक चीज मैं कंफर्म कर देना चाहती हूँ कि अगस्त है तो वो 8 नंबर का अंक है, ठीक है। आपकी वो लोशो ग्रिड में प्रेजेंट हो जाएगा। इट डजेंट मीन कि वो आपको स्ट्रगल दे देगा। स्ट्रगल वो तब देगा जब पर्सनैलिटी नंबर राहु का है और डेस्टिनी नंबर आपका शनि का है। इस चीज को समझिएगा। मैं ये नहीं बोल रही कि लोशो ग्रिड में ही 8 नंबर नहीं आना चाहिए या लोशो ग्रिड में ही आपका 9 नंबर नहीं आना चाहिए वरना स्ट्रगल आ जाएगा। नथिंग लाइक दैट। आपको सिर्फ इतना समझना है कि पर्सनालिटी और डेस्टिनी बिल्कुल अपोज ना करे, नहीं तो आपकी जो पर्सनालिटी है और आपके जो डेस्टिनी है उसमें अगर बहुत डिफरेंस हो जाएगा तो कैसे लाइफ को जियोगे। आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहती हूँ। वहीं अगर इस अंक वाले व्यक्तियों का जन्म सितंबर मंथ की इन तारीखों में हुआ है तो आप देखेंगे कि लगभग जो रिजल्ट है वो जून मंथ जैसा ही आपको मिलेगा, लेकिन फिर भी आप देखेंगे कि इनको किसी बड़े ऑर्गेनाइजेशन या किसी ऊंचे पद के व्यक्ति के मदद से इनकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी आ जाती है। ये भी बोल सकते हैं कि बाहरी मदद की वजह से इनकी लाइफ काफ़ी प्रॉस्पर हो जाती है। तो अगर कभी भी लाइफ में आपको ऐसा कोई व्यक्ति मिलता है जो आपको सलाह देना चाहता है और वो इन्फ्लुएंशियल इंसान है, तो आपको थोड़ा सा उसकी बात में ध्यान ज़रूर देना चाहिए। साथ में मैं ये भी बोलूँगी कि आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि कभी भी कोई अगर रिस्पेक्ट के ऊपर बात आ जा रही है कि आपके अपमान हो सकता है और वहाँ पे आपको पढ़ना भी है, तो ऐसी चीज़ों से आपको बच जाना है। आर्ग्यूमेंट्स में नहीं पढ़ना है या कोई भी ऐसी चीज़ में नहीं पढ़ना है जहाँ पे आपको लगता है कि रिस्पेक्ट के ऊपर बात आ रही है, क्योंकि यहाँ पर आपको समस्या हो सकती है। वहीं अगर बात करूं कि आपको काम क्या करना चाहिए, तो आप अगर बिजनेस करते हैं तो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा देखा जाएगा। वहीं अगर इन अंक वाले व्यक्तियों का जन्म अक्टूबर मंथ की इन तारीखों में हुआ है तो आप देखेंगे कि ऐसे लोगों को आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है अगर ये काम करते हैं उससे रिलेटेड। और ऐसे लोगों के पास अपना खुद का होम, खुद का घर और खुद की लग्जरियस कार्स ज़रूर होती हैं, ऐसा देखा गया है। वहीं अगर इस अंक वाले व्यक्तियों का जन्म नवंबर मंथ की इन तारीखों में हुआ है तो आप देखेंगे कि इनको बहुत ही जल्दी, कहीं पर भी ये काम कर रहे हैं, उनको प्रमोशन बहुत जल्दी मिलता है, किसी भी फील्ड में हो, लेकिन उसमें ये सफलता प्राप्त कर ही लेते हैं। लेकिन अगर ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई काम करते हैं, एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई स्टडी करते हैं, कोई डिप्लोमा करते हैं, तो वो इनकी लाइफ में एक अलग ही बदलाव लेके आता है। लेकिन बस इन लोगों को चाहिए कि हर एक काम इनको सावधानी से करना है, किसी पर आंख मूंद के भरोसा नहीं करना है, खुद के दिमाग, खुद की प्रेजेंस ऑफ माइंड का यूज़ करना है, क्योंकि आपके पास वो पर्याप्त है अपने कामों को करने के लिए। वहीं अगर इस अंक वाले व्यक्तियों का जन्म दिसंबर मंथ की इन तारीखों में हुआ है तो आप देखेंगे कि ऐसे लोगों की जो वाणी होती है, जो बोलने का तरीका होता है, वो बहुत अच्छा होता है।
बशर्ते आपकी कुंडली में बुध की पोजीशन ना खराब हो। इन लोगों को देखा जाता है कि एजुकेशन फील्ड में और एजुकेशन फील्ड से रिलेटेड जो भी कंपटीशन है उनमें काफ़ी अच्छी सफलता मिलती दिखती है अगर ये प्रयास करते हैं तो ये कुछ मेरा एनालिसिस था बर्थ नंबर 4 के ऊपर। मैंने बहुत सी चीज़ें कवर करने की कोशिश करी हैं, मंथ वाइज भी आपको एक्सप्लेन किया है। डेस्टिनी नंबर को इस वीडियो में कवर नहीं किया जा सकता है, जो 9 कॉम्बिनेशन 4 के साथ बनेंगे उसको मैं किसी और वीडियो में कवर ज़रूर करूँगी। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।